मेरे पास अक्सर एक क्वेरी भी आती है, वो ये आती है कि दानिश मुझे वर्चुअल असिस्टेंट्स तो चाहिए मगर एक नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, तीन नहीं चाहिए, 4 वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए और मेरे पास इन वर्चुअल असिस्टेंट्स को मैनेज करने का टाइम नहीं है। तो मेरे पास इसका एक बहुत ही सिंपल हल होता है कि आप सबसे पहले एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें, उसको अपने पास रखें, 1 महीना उसे काम सिखाएं, फिर 2 हायर करें, कितने हो गए? ये 3 हो गए, और तीसरे महीने आप एक और हायर कर लें, ये हो गए 4 वर्चुअल असिस्टेंट्स। जो सबसे पुराना वर्चुअल असिस्टेंट था, अब वो आपके कल्चर को, आपकी जहनियत को अच्छी तरीके से समझ गया। अब आप उस वर्चुअल असिस्टेंट को इन 3 वर्चुअल असिस्टेंट का सुपरवाइज़र बना दें और उसके अंडर में एक वर्चुअल असिस्टेंट और लेकर आ जाइए। तो इस तरह से 4 वर्चुअल असिस्टेंट को आपका ये सुपरवाइज़र वर्चुअल असिस्टेंट मैनेज कर रहा होगा और आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये एक वाहिद वर्चुअल असिस्टेंट होगा जो आपके इस पूरे वर्चुअल असिस्टेंट के सेटअप को सुपरवाइज़ कर रहा होगा। तो आपको हर वर्चुअल असिस्टेंट के साथ कम्युनिकेट करने की और बातचीत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बासानी अपने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वर्चुअल असिस्टेंट से बातचीत करेंगे और बाकी के जितने भी आपके वर्चुअल असिस्टेंट हैं, चाहे वो 4 हैं या 40 हैं या 400 हैं, वो आपका वो सुपरवाइज़र मैनेज कर रहा होगा। तो आप जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट रखना चाहते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट्स रख सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम एक वर्चुअल असिस्टेंट से काम करवाना शुरू करें, एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें और देखें कि वो आपके पास कैसा चलता है। क्योंकि आपके पास और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो उसके नज़दीक उसका टाइम ज़्यादा ले रहे होते हैं और उनकी वर्थ या उनकी कीमत उतनी नहीं होती। आपकी अपनी कीमत के हिसाब से हो सकता है आप डॉक्टर हों और आप अपने ऑफिस में बैठ के आप कोई छोटा सा क्लरिकल जॉब कर रहे हों और उस कोई डाटा आपको इकट्ठा करने में टाइम लग जाता, तो आपको कुछ दवाइयों के नाम निकालने होते हो हर दिन गूगल से जाके। अब एज अ डॉक्टर ही आपका काम ज़्यादा वर्दी है, आपके काम की ज़्यादा कीमत है। ये रिसर्च वर्क आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को दे सकते हैं कि भाई मुझे इस बीमारी पर दवाइयाँ निकाल के गूगल से निकाल के दिखा दो कि कौन कौन सी दवाइयाँ गूगल रिकमेंड कर रहा है इसमें, और रेफरेंस वेबसाइट्स के लिंक्स भी मुझे निकाल के दे दो। अब ये 1 से 2 घंटे की रिसर्च वर्क जो वो वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए कर रहा है, इस 1 से 2 घंटे में बीइंग एज अ डॉक्टर होते हुए आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम की तरफ अपना टाइम लगा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो अपने वो तमाम काम जो आपको लगता है कि आप वो काम जो आपका टाइम ज़्यादा ले रहे हैं और आप उस टाइम पे और बेहतर काम कर सकते हैं, वो काम आप वर्चुअल असिस्टेंट्स को देकर ट्राई करिए। अभी तक हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं सबका रिव्यू बहुत अच्छा है। अराउंड 80% हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है वर्चुअल असिस्टेंट से। हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट 3 दिन के ट्रायल पे स्टार्ट करें, देखें कि वो कैसा काम करता है और उसके बाद उसको कंफर्म करें या उसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट की तरफ।